हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स और साथ में हीलियम मॉलिक्यूल्स। तो इनका एक्सप्लेन हम कैसे करेंगे, कैसे हम समझेंगे कि कौन सा हमारा मोर स्टेबल होगा। तो सिंपल वे आप ये समझिए कि यहां पर हमें क्या यूज करना है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। क्या यूज करेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। और इस थियरी से हम क्या समझेंगे, स्टेबिलिटी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से हम निकालते क्या है, एक तो हम निकालते हैं बॉन्ड ऑर्डर। क्या निकालते हैं, बॉन्ड ऑर्डर। अगर हम बात करें बॉन्ड ऑर्डर की मीनिंग क्या होती है, तो बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी के। दैट मींस जिस मॉलिक्यूल्स के लिए बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर होगी, दैट मींस मोर वैल्यू ऑफ बॉन्ड ऑर्डर मोर स्टेबल, कंपाउंड्स बिकम मोर स्टेबल। आपको ये समझना है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का हम यूज करेंगे और जो सबसे पहला यूज होगा बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने का, बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। और जिसकी स्टेबिलिटी की हम बात कर रहे हैं, हमें यह समझना होगा कि मोर वैल्यू ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, जितनी भी बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू ज्यादा मुझे मिलेगी वो मॉलिक्यूल्स कंपाउंड साइंस क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल हो जाएगा। साथ में जो दूसरा फैक्ट है, दूसरा फैक्ट ये होता है नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। दूसरे वर्ड में क्या कह सकते हैं, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। किसी भी कंपाउंड्स में जितने अधिक एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल हो जाएगा। तो देन हमें करना क्या है, हमें समझना है कि बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स क्या है, साथ में बॉन्ड ऑर्डर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे फाउंड आउट करेंगे, और उसके बेस पे हम क्या बताएंगे, जो हाइड्रोजन है H2 H2 प्लस H2 माइनस, इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर इनका ड्रा करेंगे और उसके बेस पे हमें ये मिल जाएगा कि इनके बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स है। वहां से फिर हम बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे और देन उसके बाद हम चेक करेंगे कि कितने एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स पाए जा रहे हैं। उसके बेस पर भी हम स्टेबिलिटी बता सकते हैं। तो आइए क्या करते हैं, सबसे पहले हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के लिए हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर ड्रा करेंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ड्रा करने के बाद हम चेक करते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। तो यहां पर आपको ये ध्यान देना होगा, ये क्या है, H2 मॉलिक्यूल्स है। H2 मॉलिक्यूल्स किससे मिलकर बना है, H और H से। तो आपको पता है H के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक H के पास एक इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो एक इनका हो गया, एक इनका हो गया। ये क्या है हमारा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये क्या होता है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मुझे क्या करना है, मुझे फाइंड आउट करना है बॉन्ड ऑर्डर। क्या हम निकालेंगे, बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए यहां पर इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1/2। एनबी का मतलब होता है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 है, एंटी बॉन्डिंग कितने हैं, 0 है। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 2 इक्वल टू जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी। तो H2 की अगर हम बात करें बॉन्ड ऑर्डर, तो H2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सेकेंड मॉलिक्यूल्स में चलते हैं, H2 प्लस। H2 प्लस में क्या हो जाएगा, एक, दैट मीन्स H2 प्लस है तो एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरे के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इनका जो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1/2। और साथ में नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 माइनस यहां पर कितने एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, 0 इलेक्ट्रॉन है। क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो इसकी जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 0.5। क्या मिल जाएगी, 0.5। और थर्ड मॉलिक्यूल अगर हाइड्रोजन की बात करें H2 माइनस, तो दैट मींस एक H में एक इलेक्ट्रॉन है और एक ने क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे तो 1/2। अब बॉन्डिंग ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है
और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा, इसका भी बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा 0.5। अब मुझे चेक क्या करना है, स्टेबिलिटी ऑर्डर को कैसे हम चेक करेंगे, आपको ध्यान में रखना है जो मैंने सबसे पहला पॉइंट बोला कि जिसका बॉन्ड ऑर्डर ग्रेटर होगा दैट मीन्स मोर बॉन्ड ऑर्डर बिकम मोर स्टेबल। तो यहां पर चेक करेंगे तो S2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना है 1 है, S2 प्लस का कितना है 0.5 है, और S2 माइनस का कितना है 0.5 है। दैट मीन्स 1 सबसे ज्यादा ग्रेटर है। तो अगर हम स्टेबिलिटी की ऑर्डर की बात करें कि कौन सा आपका मोर स्टेबल होगा, तो हमें समझना है जो 1 वैल्यू आ रही किसकी आ रही है, S2 की आ रही, किसकी आ रही है, S2 की आ रही। तो S2 क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल हो जाएगा। बट अगर कंडीशन हमारे पास आती है और अदर मॉलिक्यूल्स जो S2 प्लस है और S2 माइनस है, तो यहां पर हमें चेक करना होगा कि कौन सा मोर स्टेबल होगा। तो देखिए यहां पर अगर बॉन्ड ऑर्डर की हम बात करें तो दोनों की वैल्यू क्या आ रही है 0.5 आ रही, दैट मींस बॉन्ड ऑर्डर क्या है, सेम है। अब हम बॉन्ड ऑर्डर के कॉन्सेप्ट से ये नहीं बता सकते हैं कि H2 प्लस हमारा मोर स्टेबल होगा या तो H2 माइनस मोर स्टेबल होगा। अब मुझे क्या करना होगा, यूज करना होगा फार्मूला, क्या हमें चेक करना होगा नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। मैंने आपको बताया कि जिस कंपाउंड्स में, जिन मॉलिक्यूल्स में एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम पाए जाएंगे वो लेस स्टेबल होगा। दैट मींस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी। जैसे जैसे हम क्या करेंगे, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हमारे पास बढ़ते जाएंगे, स्टेबिलिटी डिक्रीज होती जाएगी। तो यहां पर देखिए दो मॉलिक्यूल्स मेरे पास है, एक H2 प्लस है, इनके पास नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 0 है। और अगर हम बात करें H2 माइनस के लिए तो इनके पास एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना है 1 है। दैट मींस जिसके पास एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या होगा, लेस स्टेबल होगा, और जिसके पास एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नहीं है वो क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल हो जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट से हम क्या बोलेंगे कि H2 प्लस मोर स्टेबल होगा कंपेयर टू H2 माइनस। देन जो मेरे पास डाटा मिलेगा, ऑर्डर मिलेगा, वो क्या मिल जाएगा, स्टेबिलिटी का ऑर्डर हमें मिलेगा कि H2 दैट मींस H2 neutral molecules more stable than H2 plus and H2 plus more stable than H2 minus। तो ऐसे हम चेक कर क्या कर पाएंगे कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का यूज करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे, और जहां पर बॉन्ड ऑर्डर सेम हो जाए, अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम नहीं है तो जो ज्यादा होगा बॉन्ड ऑर्डर वो स्टेबल हो जाएगा। अगर बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो हम चेक करेंगे नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, और जिसमें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा पाया जाएगा वो क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल हो जाएगा। आइए हम बात करते हैं सेकंड मॉलिक्यूल्स, जो हमारा सेकंड बी ऑप्शन है हीलियम मॉलिक्यूल्स के लिए, कि हीलियम He2 और He2 प्लस, यहां पर हम चेक करते हैं कौन सा मोर स्टेबल होगा। सबसे पहले हम हीलियम के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर बनाते हैं। तो देखिए He2 दैट मींस एक हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। और इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट करेंगे तो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2। और He2 प्लस की अगर हम बात करें तो He2 प्लस जो आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन टोटल पाया जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज है, दैट मींस इन्होंने अपना एक इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दिया, डोनेट कर दिया है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s1। ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बनाएंगे तो देखिए यहां पर एक He मॉलिक्यूल्स ये है, एक ये है और एक ये है, इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स, इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स। जब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बनाते हैं तो क्या बन जाएगा, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दूसरा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां पर, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां पर। हमें क्या निकालना है, बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू क्या होता है, 1/2 ब्रैकेट्स में राइट करते हैं नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। यहां पर कैलकुलेट करेंगे तो 1/2 नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। यहां पर देखिए नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी आपको 2 दिख रहे हैं, और यहां पर नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी कितने दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं। तो टोटल क्या हो जाएगा, 2 - 2 = 0।
दैट मीन्स बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0। नेक्स्ट कंडीशन, अगर हम बात करते हैं He2+, तो He2+ में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स है। 2 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग ऑर्बिटल में है और 1 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में है। तो इसके लिए अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर, 1/2, 2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन -1 एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ये आपका हो जाएगा 1/2 इंटू 1, दैट मीन्स 0.5। देन मुझे चेक करना है कौन सा कंपाउंड्स, कौन सा मॉलिक्यूल्स मोर स्टेबल होगा। तो यहां पर जो बॉन्ड ऑर्डर है 0 है और यहां पर जो बॉन्ड ऑर्डर है वो क्या है, 0.5 है। तो आपको पता है बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। दैट मींस जब बॉन्ड ऑर्डर ग्रेटर होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो हम क्या कहेंगे, He2+ इज मोर स्टेबल देन He2। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, He2+ इज मोर स्टेबल देन He2। ऐसे मुझे क्या मिल जाएगा, ऑर्डर मिल जाएगा स्टेबिलिटी का। तो आपके पास कोई भी मॉलिक्यूल्स है जैसे N2, N2+, N2- और O2, ठीक है। O2 के लिए क्या स्टेबिलिटी होती है, उसकी वीडियो का लिंक मैंने इस डिस्क्रिप्शन में रख दिया है, आप यहां पर देख सकते हैं कि O2 के लिए हम कैसे निकालेंगे। साथ में कुछ भी आपको दिया जाता है, ठीक है, C2 दिया जाता है, N2 दिया जाता है, N2 के मॉलिक्यूल्स है। आप क्या करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर देखेंगे और उस बॉन्ड ऑर्डर के बेस पे जो भी मॉलिक्यूल्स हैं उनकी स्टेबिलिटी को डिटरमाइन कर सकते हैं और बता सकते हैं कौन सा मॉलिक्यूल्स मोर स्टेबल होगा और कौन सा लेस स्टेबल होगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।